नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। आदि शक्ति दुर्गा माता, भगवान शिव, भगवान विष्णु, इन तीनों देवताओं में एक बार विवाद हो गया। आदि शक्ति ने कहा कि मेरे जो भक्त हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं। भगवान शिव ने भी कहा नहीं, आदि शक्ति जो मेरे भक्त हैं वो सबसे श्रेष्ठ है। विष्णु ने भी ऐसा ही कहा। तीनों ने विचार किया, चलो मृतलोक में चलेंगे और किनके भक्त श्रेष्ठ हैं उनकी परीक्षा ली जाएगी। भगवान विष्णु, शिव और आदि शक्ति माँ दुर्गा मृतलोक में पहुँच चुके। भगवान शिव ने कहा, आदि शक्ति भगवान शंकर, पहले मेरे भक्तों का परीक्षा ली जाए। ठीक है। भगवान विष्णु के एक ब्राह्मण दंपति परम श्रेष्ठ भगत थे। ब्राह्मण का नाम था द्रोण और ब्राह्मणी का नाम था धरा। एक विकट जंगल में रहा करते थे, एकांत में भगवान विष्णु की आराधना करते थे। द्रोण नामक ब्राह्मण भिक्षावर्ती के लिए पास में पड़ोस में भिक्षावर्ती करके लाते थे और धरा नाम की जो ब्राह्मणी थी वो अपना घर कार्य देखती थी। भगवान विष्णु ने तरुण पुरुष का रूप धारण कर लिया और आदि शक्ति ने जर्जर बुढ़िया का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव ने भी एक वृद्ध पुरुष का रूप धारण कर लिया और चलते चलते द्रोण और धरा का जहाँ आश्रम था उसके पास में पहुंच गए। भगवान विष्णु कभी तो उस वृद्ध बूढ़ी को उठाते हैं, कभी वृद्ध पुरुष को उठाते हैं। तो धरा देख रही थी, भाई कौन है ये आपके? भगवान विष्णु ने कहा, ये मेरे वृद्ध माता पिता हैं। क्या दिक्कत है इन्हें? कहे, बोले 2 दिन से भूखे प्यासे हैं, मेरे आश्रम पर ले आओ। मेरा पति भिक्षावर्ती के गए हुए हैं, जब वो भिक्षा लेके आएंगे तो मैं इनको कुछ खिला पिला के फिर भेजूंगी। नहीं, आप वचन दो, अगर आपका पति नहीं आया, भिक्षा में कुछ नहीं लाया, फिर हम कैसे रुकें? उसने कहा, आप मेरे आश्रम में आओ, मैं इनके लिए कुछ व्यवस्था करूंगी। तो वो आ जाते हैं आश्रम में और वहाँ पर इंतज़ार करने लगे अपने पति का, अगर कब अपना पति भिक्षावर्ती करके ले आए और इसको मैं कुछ खिलाऊं पिलाऊं। भगवान तो तीनों ही, माँ शक्ति, भगवान शिव, भगवान विष्णु अंतर्यामी थे। द्रोण को लेट कर दिया। ऐसी कोई माया फैला दी कि द्रोण आ ही नहीं सका भिक्षावर्ती लेके। उनने कहा, आपका पति तो नहीं आया, आप बताइए, ये मेरे वृद्ध माता पिता हैं, इनकी भोजन की क्या व्यवस्था है? धरा ने कहा, महाराज मेरे घर में तो कुछ है नहीं, मेरे पति जब भिक्षावर्ती लेके आएंगे तो ही मैं उस दिन को खिलाऊं पिलाऊंगी। आपने वचन दिया था कि मैं आपके इन वृद्ध माता पिताओं का भोजन करा के यहाँ से भेजूंगी। तो उसने मन में विचार कहा, मेरा पति पता न कहाँ गए, क्यों नहीं आए। तो वहाँ से वो चल पड़ी। ठहरिए, मैं अभी पड़ोस में एक नगर था, उसमें चल के मैं कुछ व्यवस्था करूँगी। धरा वहाँ से नज़दीक पड़ोस में ही एक नगर था, उसमें आ गई। वहाँ एक वैश्य से, एक सेठ से आकर कहा, सेठ जी मुझे कुछ आवश्यक सामग्री दीजिए। उसने कहा, क्या आवश्यक सामग्री? मुझे आटा, दाल, नमक, घी इत्यादि, मेरा आज अतिथि हैं, उनका सत्कार करूँगी, मेरे घर में कुछ नहीं है। तो सेठ ने कहा, क्या पैसे लेके आई है?
उसने कहा महाराज जी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा पति जो भी भिक्षावृत्ति में लाएगा मैं वो सब आपको दे दूँगा, दे दूँगी। आपका पति ने अगर जब किसी ने भिक्षा नहीं डाली तो क्या दोगी? तो वो कुछ सोचने लगी। सेठ जी आज मेरी इज्जत रख दियो। तो सेठ ने कहा अगर जो एक शर्त आपके मंजूर है तो मैं आपको जो भी सामान चाहिएगा वो आपको दे दूंगा। दराह ने कहा महाराज बताइए, जो मेरी इच्छा से जो भी मैं कुछ मांगूं वो आप देवो तो मैं आपको सामान दे दूं। दराह ने कहा महाराज जो भी मेरे पास में जो भी वस्तु है मैं आप देने के लिए तैयार हूँ। सारा सामान जो भी आवश्यकता के अनुसार उसने तो ले लिया सामान। सेठ जी आप बताइए मैं आपको क्या वस्तु दूँ? उसने कहा सेठ ने आपके दोनों स्तन हैं जो मुझे काट के दे दो। तो प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने पास में कोई सब्जी चीरने काटने का एक चाकू रखा था, उसको उठा के दोनों स्तन काट के और वैश्य को समर्पित कर दिए। लहू लुहान होती आश्रम में आई और वहाँ पहुँच के भगवान शिव, माँ शक्ति, विष्णु जी जहाँ पर बैठे हुए थे, वृद्ध पुरुष, स्त्री और तरुण का भेष रखे, वहाँ आके उसने कहा महाराज ये सामान लियो, मेरी तो तबीयत कुछ खराब है, मेरे स्तन कट गए तो मैं अब मरने ही वाली हूँ। तब भगवान ने तीनों ने अपने असली रूप दिखाया। भगवान शिव ने तो उसको वरदान दिया जा मैं ब्रज में ब्रजेश्वर नामक अवतार धारण करूँगा। आदि शक्ति ने कहा जाओ मैं महामाया के रूप से आपकी रक्षा करूँगी। भगवान विष्णु ने कहा जा माता धरा मैं देवकी के गर्भ से तो जन्म लूँगा परंतु आपके स्तनपान करूँगा। वो ही अगले जन्म में नंद बाबा और यशोदा का रूप धारण करके आई।